नमस्कार और न्यूरल इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 9 अगस्त 2025 की सबसे अहम एआई खबरें लेकर हाजिर हूं। शुरू करते हैं। पहली खबर, ओपन एआई का GPT-5 अब मेन स्ट्रीम में आ चुका है। कंपनी इसे आपकी जेब में मौजूद PhD लेवल एक्सपर्ट बता रही है। यह चैट जीपीटी पर फ्री में उपलब्ध है और को पायलट ऑफ गिटहब जैसे प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेटेड है। बड़ी बात यह कि रीजनिंग, क्रिएटिव राइटिंग, कोड जनरेशन और मल्टीमोडल इनपुट आउटपुट में जबरदस्त सुधार दिख रहा है। सैम ओल्टमैन ने कहा कि यह एजीआई नहीं है क्योंकि डिप्लॉयमेंट के बाद यह लगातार सीखता नहीं, लेकिन यह एक बड़ा कदम है। भारत को लेकर खास फोकस है। तेजी से अपनाने की वजह से ओपन एआई के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। दूसरी खबर, एआई टैलेंट वॉर और तेज हो गई है। मेटा ओपनएआई और एंथ्रोपिक के रिसर्चर्स को खींचने के लिए मल्टी मिलियन पैकेज ऑफर कर रही है। ओल्टमैन का मानना है कि असली प्रगति ब्रेक थ्रू सोच से आएगी, सिर्फ बड़ी रेप्यूटेशन से नहीं। यानी सही दिमाग ढूंढना सबसे कठिन काम है। तीसरी खबर, गूगल का जेमिनाई 2.5 प्रो लगातार टॉप टियर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट, कोडिंग और मल्टीमोडल टास्क में लीड कर रहा है। कंपनी एआई मोड को सर्च और टैबलेट्स पर विस्तार दे रही है और स्टोरी बुक जैसे क्रिएटिव टूल्स से यूजर एक्सपीरियंस को और मानवीय व सहज बनाने की कोशिश है। चौथी खबर, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट अब GPT-5 से पावर्ड है। चाहे 365 को पायलट हो, एज्योर एआई फाउंड्री हो या गिटहब को पायलट, स्मार्ट मोड के साथ लंबी बातचीत, मल्टी स्टेप टास्क और बेहतर रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं। कंपनी कहती है कि रेड टीम टेस्टिंग के बाद सेफ्टी और मजबूत हुई है। पांचवी खबर, माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई रिश्तों पर रणनीतिक सवाल बढ़ रहे हैं। एक तरफ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पर मॉडल मार्केटप्लेस बना रही है, दूसरी तरफ ओपन एआई भी क्लाउड डाइवर्सिफिकेशन की ओर देख रही है। एंटीट्रस्ट की नजर इस पूरे इकोसिस्टम पर है। आगे की नीति और प्रतिस्पर्धा का संतुलन यहीं तय होगा। छठियों खबर, मेटा सुपर इंटेलिजेंस की तैयारी में नई लैब्स और बड़े हायरिंग के साथ आक्रामक निवेश कर रही है। इसी बीच चैटबॉट्स में शेयर हो रहे निजी डेटा को लेकर गवर्नेंस के सवाल उठ रहे हैं। कंपनी कहती है कि सख्त नीतियां लागू हैं, लेकिन पर्सनलाइज्ड एआई के साथ निगरानी और पारदर्शिता दोनों अहम होंगी। सातवीं खबर, रिसर्च फ्रंट पर अगस्त की नई पेपर्स में ह्यूमन लाइक लर्निंग को सिम्युलेट करने वाले एलएलएम एजेंट्स, एक्टिव इन्फ्रेंस और मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन गर्म विषय हैं। टास्क प्लानिंग, रिवॉर्ड मॉडलिंग और एक्सप्लेनेबिलिटी में प्रैक्टिकल ब्रेक थ्रूज की चर्चा है। यानी एजेंटिक सिस्टम्स और समझाने योग्य एआई दोनों साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। आठवीं खबर, नए प्रोडक्ट रोल आउट्स में GPT-5 की जनरल उपलब्धता सबसे ऊपर है। चैट जीपीटी, गिटहब को पायलट और माइक्रोसॉफ्ट को पायलट तक, गूगल का स्टोरी बुक और एंड्रॉयड टैबलेट एआई मोड छात्रों और क्रिएटर्स के लिए सुलभता बढ़ाते हैं। भारत में एजेंटिक एआई शिक्षा की ओर केरल की काइट पहल ने लक्षद्वीप के शिक्षकों के लिए फ्री ऑनलाइन एआई ट्रेनिंग शुरू की है। नौवीं खबर, पार्टनरशिप्स में कैलिफोर्निया राज्य और गूगल की सरकारी एजेंसियों में जीन एआई अपनाने की साझेदारी चर्चा में है। भारत में ज़ूमकार ने गूगल क्लाउड के वर्टेक्स एआई और जेमिनाई के साथ मिलकर ऑनबोर्डिंग, फ्रॉड कंट्रोल और कैंसिलेशंस कम करने के ठोस नतीजे दिखाए हैं। 10वीं खबर, रेगुलेशन और पॉलिसी में एंटीट्रस्ट की टेंशन, क्लाउड डाइवर्सिफिकेशन और मॉडल मार्केटप्लेस जैसे कदमों पर नियामकों की पैनी नजर है। शिक्षा क्षेत्र में रेस्पॉन्सिबल एआई पर जोर, टीचर अपस्किलिंग और पब्लिक सर्विस में एआई की भूमिका तेजी से संस्थागत हो रही है। 11वीं खबर, इंडस्ट्री एप्लीकेशंस में हेल्थ केयर में वैल्यू बेस्ड केयर को डेटा इंटीग्रेशन के साथ एआई जोड़ रहा है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एंट्री लेवल रोल्स बदल रहे हैं क्योंकि कोड जनरेशन और वर्कफ्लो ऑटोमेशन मेनस्ट्रीम हो चुके हैं। एजुकेशन में एआई लिटरेसी पहले तेज है। मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स में वर्टेक्स एआई ऑफ जेमिनाई के साथ रियल वर्ल्ड इंपैक्ट दिख रहा है। 12वीं खबर, स्टार्टअप परिदृश्य में कोहियर और मिस्ट्राल जैसे प्लेयर्स निवेशकों को ओपन व डाइवर्स आईपी के साथ विकल्प दे रहे हैं। क्लाउड साझेदारियों में बदलाव के बीच यह एक रणनीतिक हेज साबित हो रहा है। संक्षेप में, 9 अगस्त 2025 एआई के मेनस्ट्रीम पल को परिभाषित कर रहा है। GPT-5 का प्रसार, टैलेंट की जंग, शिक्षा और सरकार में तेज अपनाने और रेगुलेटरी फोकस के साथ। अगर आपको यह अपडेट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और कमेंट में बताइए
कि आज की कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। एक बार फिर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली अपडेट में।